हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाली सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे और जो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस है उसको हम लोग पूरे अच्छे से कवर करेंगे। इसमें ज़्यादातर हम फोकस करेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और वैसे तो एग्ज़ाम के बारे में बताया तो जिनका भी सेशन 20 से 23 है, या जो भी 21 से 24 वाले सेशन है, या फिर 22 से 25 वाले सेशन में एडमिशन होने वाला है आपका अप्रैल के बाद, तो वो सारे बच्चे इस वीडियो को जो भी आप देख रहे हैं तो वो लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, हालांकि आप किसी कोचिंग में भी जाते हैं तो आपको यही सब पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग कोचिंग में पढ़ें, या फिर अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चॉइस है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसका पीडीएफ आप लोग को निश्चित ही मिल जाएगा। आप लोग जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, और सारे टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि हमें कौन सा बुक लेना है। तो अगर आप दास गुप्ता का बुक लिए हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप लालजी प्रसाद का बुक लिए हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे आपको दोनों बुक को इक्वली इम्पोर्टेंस रख के बताया जाएगा। हालांकि आपको अगर लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ते हैं तो एक बेनिफिट होगा कि आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और दास गुप्ता के बुक से पढ़ते हैं तो उसमें भी बेनिफिट है कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप दास गुप्ता का बुक बनाइए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लालजी प्रसाद बनाइए, या फिर दोनों में कोई बना सकते हैं। आप क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से बना के और फिर हाफी बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिकली बात यह है कि आप कोई भी बुक लें। तो मैं यहाँ पे जो लालजी प्रसाद का बुक है उसको ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देकर और इस वीडियो को बना रही हूँ, ताकि आप लोग को, अगर जो भी बच्चे लालजी प्रसाद की बुक से पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा हेल्प हो। लेकिन आपका कंसेप्ट तो किसी और बुक से भी पढ़ते हैं तो सेम ही मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो कि बुक पे ध्यान नहीं देके आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको अगर किसी और बुक का भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में देखें तो बीएससी जो मैथ ऑनर्स पेपर 2, ठीक है, तो जो भी बच्चे बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी में आपका सबसे पहले बता दें, ठीक है, बीएससी में आपका 2 पेपर पढ़ना होता है। पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और फिर पेपर 2। तो पेपर 1 का सिलेबस में आपको सेट थ्योरी पढ़ना रहता है, उसके बाद मैट्रिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और एलपीपी, यानी टोटल आपके 5 बुक पढ़ने होते हैं। जबकि आपका पेपर 2 होता है उसमें टोटल 4 बुक पढ़ने होते हैं, 2D, 3D और इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पे आपको और सारे बुक का जो मैंने वीडियो बनाया है तो थ्योरी वाले पोर्शन में ही सिलेबस बता दिया है, और सिलेबस का भी अलग से वीडियो है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पेशली बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की, तो हम लोग इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो ये आपका ग्रुप बी में आता है पेपर 2 के, और इससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में देखिए तो सबसे पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, यानी किसी भी कोई रेशनल फंक्शन दे दिया है, कोई इरेशनल फंक्शन दे दिया है, उसका आप लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। उसके बाद लिमिट एज, यहाँ पे इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला, कर्व ट्रेसिंग, एरिया ऑफ कर्व्स, लेंथ ऑफ कर्व, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी मतलब इसको आप लोग को बताएं तो आप लोग अगर देखते हैं कि इसमें शॉर्टकट में पढ़ते हैं तब भी मतलब थ्योरी तो इसमें ज़्यादा नहीं है, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर दिन के 1 घंटे भी आप लोग इंटीग्रल कैलकुलस को देते हैं तो उसमें से 10 मिनट थ्योरी पढ़िए और 50 मिनट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और एक चीज़, थ्योरी करने से बाद आप क्या करेंगे कि उससे पहले ही
सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलस का जो ट्वेल्थ लेवल पे जितना भी फॉर्मूला है वो सारा आपको रट जाना होगा, क्योंकि अगर वो फॉर्मूलाज आपको नहीं आते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि बीएससी का जो बुक खरीदेंगे उसमें फर्स्ट 2 पेज 3 पेज आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया रहता है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद कर लेंगे, नहीं तो अगर ट्वेल्थ का कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं कर सकते दोनों में कोई भी, अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बेसिक फॉर्मूला भी बताऊंगी, ठीक है, जो कि आपको आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। फॉर्मूला नहीं आता लेकिन उससे बेस्ट क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चैप्टर नेम देख सकते हैं, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो इसमें से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो टॉपिक बता दिया, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज आप लोग चैप्टर चूज करके पढ़ेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंपल से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इरेशनल फंक्शन का कैसे करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट लिमिट्स, ठीक है। लिमिट वाले जो भी इंटीग्रल कैलकुलस के फॉर्मूलाज हैं वो आपको यूज होंगे, जो भी वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले है, फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप अगर सेकेंड ईयर भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/n इज इक्वल टू e, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 f(x/gx) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f(x/gx), ठीक है। ये आपका एल हॉस्पिटल रूल है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला मैं बोलूँगी कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। हालांकि स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्मूला में किसी को भी दिक्कत हो समझने में या फिर इसका डेरिवेशन में, तो जो ये तो बेसिक है, लेकिन आगे जो भी फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, अगर किसी के भी डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग को इस फॉर्मूला का डेरिवेशन चाहिए। या एक चीज़ और, आप लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम का एक चैनल है और एक ग्रुप है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप ग्रुप में चले जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप ग्रुप में आपको जितना भी दिक्कत होगा जो भी, वो आप क्या करेंगे कि मैथ आप जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली कि आप लोग को प्रॉब्लम आएगा, तो आप लोग उस सब को क्या करेंगे, ग्रुप में पोस्ट करेंगे और एक दूसरे के हेल्प से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं भी उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन हालांकि मुझे अगर लेट लगता है तो और सारे भी बच्चे होंगे ग्रुप में जो ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, तो वो लोग अपना क्वेश्चन शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा और उससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है d/dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू nx का पावर n-1। ये सारे जो डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूला है, अगर आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी आप लोग ये फॉर्मूला आप ट्वेल्थ में पढ़े ही होंगे, तो आप लोग को ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंटीग्रेशन से डायरेक्ट आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे इसका सीधे अपोजिट होता है, यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है और यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आप लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आपका साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये अपोजिट है, तो आप लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन का कम से कम फॉर्मूला जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं बता देती हूँ एक एक। d/dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। फिर यहाँ पे आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, हालांकि ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं एक एक फॉर्मूला करके बताऊँ तो
तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन पे आइएगा तो फर्स्ट में आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1, जहाँ पे n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा। अगर यहाँ से n का वैल्यू -1 हो जाता है तो यहाँ पे -1 और +1 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स लॉग ए डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का पावर एक्स लॉग ए अपॉन लॉग ए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर एक्स अपॉन लॉग ई का पावर ए। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो सेक एक्स होता है। tan एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आप सेक एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स हो जाएगा, या फिर लॉग tan π/4 प्लस x/2। आप ये दोनों याद कीजिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे जब आप पढ़िएगा आगे तो उसको, तो यहाँ से आप लोग का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो लॉग से साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² क्या कीजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर 1 की जगह a आ जाएगा तो ये साइन इनवर्स x/1। देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x/1 है, लेकिन यहाँ पे जब a हो जाएगा, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कीजिए या 1 लिखिए, बात एक ही है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला याद कीजिएगा। हालांकि ट्रिक हमेशा काम नहीं करता, आपको जब भी अगर एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा तो बस आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा। हालांकि आप लोग का मेमोरी पावर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग को टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद करते हैं तो वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। वैसे ही अगर यहाँ पे 1/x² प्लस a² हो तो ये क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर 1/x प्लस √x² - 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगर आप 1/x² - a² का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/2 log x - a अपॉन x प्लस a, जहाँ पे x की वैल्यू हमेशा a से छोटी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है 1/a² - x² का इंटीग्रेशन 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x √a² - x² अपॉन 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। उसके बाद 23 नंबर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² डी एक्स इज इक्वल टू x √x² - a²/2 माइनस a²/2 लॉग x प्लस √x² - a। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का क्या हो जाएगा, log e x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स का क्या होता है, log tan x/2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे और भी फॉर्मूले दिए गए हैं, तो ये काफ़ी बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और ये सब आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, जो कि आप क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है। तो फॉर्मूला सबको आप लोग अच्छे से अगर याद कर लीजिएगा तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और डिफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं, तो ये सब याद कीजिएगा। हालांकि इसका डेरिवेशन सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा शिफ्ट फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, उसके बाद इरेशनल फंक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन का वीडियो, ठीक है।